और मीठा। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी। तेरे मन चलेगा सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तेरे मन चलेगा सौदा है, खट्टा और मीठा। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी। तेरे मन चलेगा सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तेरे मन चलेगा सौदा है। And what is it you're going to do?
अस्सलाम वालेकुम ताया तकरीम। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। ताया खाना खा लिया? आमिर, तुमने देखा था आज मार्केटिंग मैनेजर को कितना गुस्सा चढ़ा हुआ था? उसका बस चलता तो बावर्ची बाबा को कच्चा चबा जाता। ताया धोबी के गए थे आप? ताया कभी आराम से कवाली तो सुन लेने दिया करो। इधर घर में पांव रखा और पड़तूल मचा दी। आमिर, तुमने क्या फजूल चीज ले दी है ताया को। सब कामों से गए। ताया धोबी के गए थे, धोबी के। बूढ़े आदमी के इंटरेस्ट ही कितने होते हैं। अभी अच्छा आपको एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा, सुन लेने दो, क्या है। पर आमिर, ऊपर से सेल्स का भी तो खर्चा पड़ेगा। हर तीसरे दिन एक नया सेट। आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, ताया जी मेरा मूड खराब कर देते हैं। जवान जी, केला खा ले। थैंक यू वेरी मच। ये तेरी फैक्ट्री में कोई खट्टे डकारों की दवाई नहीं बनती? बहुत दुआएं ताया जी, आप हुक्म करें। बस ये जब मुझे गैस हो जाती है ना, तो फिर मुझे कोई काम नहीं सोचता। कभी सौंफ फकता हूँ, कभी पुदीने का पानी निकाल कर पीता हूँ। ये देख, ये अदरक रखी हूँ, कोई अफाका नहीं, गैस मुक्ति नहीं। ताया जी परसों हमारी फैक्ट्री में एक दवा बनी है, अभी पहला बैच तैयार हुआ है। अच्छा, 2-4 बोतलें खसका लाना है। खिसकाने की क्या जरूरत है, खरीद लाता हूँ। वैसे भी हमें आसानी से डिस्काउंट मिल जाता है। ना ना, हमें पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? बस चुपके से जीन्स की जेब में और मोटरसाइकिल पर। ये सलमा है ना चंद्री, इसको मैं नहीं कह सकता, इसे ईमानदारी का हैजा हो गया है। किसको हैजा हो गया ताया? अब ये जवाब देने जोगे थोड़ी छोड़े आपने। अच्छा, किसी को खुश देख के खुश हो जाया करो। आमिर, खुशी जायज हो ना तो उसमें से कोई फायदा भी निकले। लो, खुशी भी कोई जायज होती है? ये तो बस ऐसी ही होती है, क्रेन की सूंड जैसी, भारी से भारी बोझ दिल से उठा डालती है। बड़ा अच्छा शरबत बना। मैंने बनाया है खुद इस जुमे को। बादाम बहुत अच्छे मिल गए। ये मच्छर मार प्लग कौन लाया? ताया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे जा लेने दो सलमा, बड़ा एम्बैरेसिंग सा है ये। ताया तकरीम, सुने मेरी बात। क्या है, मैं कोई बहरा हूं या पागल हूं? कौन लाया ये मच्छर मार प्लग? तू खुद लाई होगी, तुझे याद कब रहता है? मैं नहीं लाई, आप लाए। अगर मैं ले आया हूं तो फिर ये क्या कोई बुरी बात है? रात मोटा मोटा मच्छर लताड़ता है चड्डी पे चढ़ के। पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो उधार दुकानदार जानते हैं मुझे, उनको पता है मैं फूड के महकमे में अफसर था, रिटायर्ड अफसर, एग्रीकल्चर में भी था। उठे, चले मेरे साथ। किससे लाए? चले, मैं पैसे दूं जाके उसके। चले। सलमा, प्लीज स्टॉप इट। ले, मैं चला जाता हूँ। यही मंशा है ना तेरी? घर में आदमी कवाली भी नहीं सुन सकता, घर ना हुआ अकूबत खाना हो गया। ये नकारा प्लग जो है मच्छर मारने वाला, उनसे ले आया हूँ। 2-2.5 हजार का सौदा बेचता है वो। दिन में एक छोटी सी चीज से क्या फर्क पड़ेगा उसे? भगा दिया ताया तकरीम को। अब तुम भी मुझे को इल्जाम दो। ये तुम सब मर्द एक दूसरे का साथ देते हो। पता नहीं ये हम औरतों को ये आदत नहीं। मैं जानती हूँ इनको, ये चुरा के लाए हैं किसी दुकान से। क्लेप्टोमेनियक हैं ये, इनकी आदत वाजे भी हो चुकी है। अच्छा, गुस्सा थूक दो, दर गुजरो और तैयार हो जाओ। क्यों? मैं क्यों तैयार हो जाऊं? वो स्टोर में काम नहीं करती, लंबी सी खौफजदा सी चेहरे वाली? मोमिना आदिल। हाँ, वो और सजाद और नायला।
मैं और आप हम दोनों जा रहे हैं वहाँ चाइनीज। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं पैसे भी पूल करूं और डिनर खाऊं और शाम को भी वही चेहरे देखूं जो सारा दिन मुझे भूत बन के डराते रहते हैं। थैंक यू। ये सारी बातें आप फैक्ट्री में कह देती ना, वहां तो बड़ी पेश पेश थी कीजिए, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। वहां थी, अब नहीं हूं, मेरी मर्जी। अच्छा सलमा, मेरी खातिर से? मैं किसी की खातिर जीने को मौत से बदतर समझती हूँ, हराम मौत। You may go, Mr. Amir. Oh God. सलमा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत और चीज है, मर्जी और शय। खुदाफिज। ये देख माँ, मैंने तेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोला लेकिन 2 बार मैं भी चूक गया। याद है माँ, जब हम दाता साहब के पिछवाड़े रहा करते थे, वो ऊपर वाली मंजिल में? ये तो तू बड़ी पुरानी बात कर रहा है बेटा। वहाँ एक गंजा सब्जी फरोश नहीं रहता था, उसका मैंने एक मर्तबा कबूतर चुराया था और तुझसे आके झूठ बोला था कि मेरे दोस्त समझत ने दिया है। और दूसरा झूठ? दूसरा माँ एफए में बोला था, तेरे साथ नहीं माँ, किसी और के साथ बोला था। वो नायब तहसीलदार का घराना नहीं आया था हमारे यहाँ मुक्तसर में, वो डोगरों की हवेली में। डोगरों की हवेली में? माँ, जिनकी वो बेटी नहीं थी, वो नादरा। नादरा? उसके बाएं गाल पर उसके तिल था। तिल था? वो जो माँ सुबह सुबह बड़ी खूबसूरत तिलावत किया करती थी। हाँ, तिलावत। उस तिल वाली लड़की के साथ मैंने झूठ बोला था माँ, दूसरा झूठ। क्या कहा था तूने उससे? मैंने उससे कहा था कि मैंने भी कुरान खत्म कर लिया है, हालांकि मैं तो 150 पारा पढ़ कर छोड़ गया था। क्या जरूरत थी तुझे इतना बड़ा झूठ बोलने की, हैं? तुझे याद तो आ गया होगा उसका चेहरा नादरा का। बड़ी पुरानी बात कर रहा है तू। हाँ माँ, हम जब बहुत गरीब थे ना, तो मैं सोचा करता था कि जिंदगी में जब 10 लाख रुपए बनाऊंगा एक मर्तबा, तो फिर रिटायर हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए क्यों बेटा? जिंदा रहने के लिए, जिंदगी एंजॉय करने के लिए। लेकिन पिछले साल जब मैंने अपने अकाउंट चेक किए तो पता चला कि मैं 10 लाख रुपए से कहीं ज्यादा बना रहा हूँ हर महीने, माहवार। फिर मैंने अपने लेजर्स, अपने खाता, अपना अकाउंट्स बंद कर दिया माँ, और अकाउंटेंट साहब को बुलाया कि अफजाल साहब, अब आप जा सकते हैं। फिर माँ, मैंने अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दी और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे अपने अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें भर आ गई। मैंने देखा माँ कि मैं तो कब का फौत हो चुका हूं और मेरे अंदर जिंदगी के कोई अंसर बाकी नहीं है। कब का फौत हो चुका हूं मैं अपने सामने फौत हुआ पड़ा था माँ, और अपनी मैयत के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था माँ। व्हाट ए ट्रेजेडीज। तेरे मुंह में खाक।
कैसी बातें करता है तू इरशाद? वो एक बार न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम की फ्लाइट में मुझे एक मैक्सिकन दहकान मिला था। उसने मेरे हाथ और माथे की लकीरें देखकर कहा था कि बेटा एक बार याद रखना, जिंदगी में दौलत, शोहरत और नामवरी की हजूरी में अपने आप को देखकर उसके गुलाम न बन जाना, क्योंकि किसी न किसी दिन तुम्हें एक शख्स ऐसा जरूर मिलेगा जिसको इन चीजों में से किसी की भी परवाह नहीं होगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने गरीब और मुफलिस हो, कितने बेकार और लाचार हो। फिर मिला कोई ऐसा आदमी? हाँ मां, मिला, खूब मिला, और मां बहुत करीब होके मिला। अब्बा, अब्बा बात, अब्बा, 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 अबे क्या? अस्सलाम वालेकुम। चला बैठ, बैठ। किधर जा रहा था अब्बा तू? ले खा। सच मां जी नहीं करता खाने। खा ले बेटे खा ले। करेलों का भूर पकाया है मैंने आज, तेरी पसंद का। ना जोर दे जा नेमते, अब वो आधा शहरी हो गया है, तुझे क्या पता उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है मेरे बेटे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। बलिए लोके, पसंद बदलती भी तो रहती है, आदमी पत्थर तो नहीं होता ना। वो मां, मैंने शहर में खाना खा लिया था। देखो मैंने तुम्हें 100 दफा कहा है, होटल में पता नहीं क्या गनमन पका कर दे देते हैं। बेटे खाना घर का खाया कर। कमाल है नेमते तेरा भी, तू तो रब को भी 2-4 मशवरे दिया करे दिन में कि आज बारिश ना हो, आज हवा तेज चले, इतनी गर्मी काहे को। अरे आमिर की जिंदगी है, उसे बसर करने दे पलिए लोके। अच्छा तो शादी भी उसकी मर्जी से करूं? हाँ और क्या, उसने उसके साथ रहना है कि तूने? सारा दिन तो मैंने रहना है सलमान। क्या पता ये दोनों शहर चले जाएं या साथ ना रहें। ले कभी ऐसा हो सकता है? मेरा बेटा सारी उम्र मेरी आंखों के सामने रहेगा। सोच समझकर मुंह से बात निकाला कर नेमते। रजिया भी तो 4 बच्चे लेकर तेरी आंखों के सामने आ गई, अब खुश है? इधर आ मेरे पास। ये बड़ा लिस्सा हो गया है तू। क्या मतलब? बड़ी खींचल है फैक्ट्री में तेरी। कोई खेचल नहीं अब्बा जी, सारा दिन तो तस्बीह पढ़ता रहता हूँ और इरशाद साहब ने मुझे काम पे लगा दिया हुआ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। ओए कमअक्ला, हाथ और कल्ब में बड़ा जोड़ है। हाथ काम में रहे तो दिल अपने ही आप उसका नाम जपने लगता है। हाँ अब्बा, कुछ ऐसी ही बातें की हैं इरशाद साहब ने।
रिस्क हलाल में खप जाए तो तस्बीह फेरने की जरूरत नहीं रहती काका। हाँ जी। काका, कोई लड़की है तेरी नजर में? वो अब्बा जी है तो सही। तो जल्दी कर और किसी दिन ला हमें मिलाने के लिए। अबे लाना भी क्या, घर ले आ, रौनक रहेगी बूढ़े बूढ़ी के लिए। हाँ हाँ, पढ़ा ले पटियां, डाल उसके दिल में मेरे खिलाफ दुश्मनी। पटले सलेमान बाबा, पटले माँ से। इतना लालची बुड्ढा है तू, बेटा भी रहने ना देना मेरे लिए। इसको भी सांप का डोरी बना ले और चढ़ा ले चरखे पर। तेरा भला हो जाए। मेरे प्यारे 500 के नोट, इससे पहले कि तू मुझसे जुदा हो, कूट के जप्फी डाले। देख, मैंने सारा साल तुझे संभाल के रखा, तेरी हिफाजत की, तुझे गर्मी सर्दी से बचाया, चोर उचक्के डाकुओं से बचाया, तेरी हर बात मानी मैंने। लेकिन अब हम दोनों में जुदाई होने वाली है। हम मरी जा रहे हैं ना, कुदरत के नजारे देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं तो वापस आ जाऊंगा। तू वहीं रह जाएगा, अकेला मुझे याद करता। तू वहीं रह जाएगा। पता नहीं क्यों पर ऐसे है आमिर, तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो बड़ी अनरीजनेबल सी बात है सलमा। बस है, जब कोई मुझ पे दबाव डालता है ना, अपनी मर्जी कराने की कोशिश करता है, तो फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे, अंधाधुंध। और वो जो आपसे मोहब्बत करता हो, उसकी बात भी बोझ डालती है। सबसे ज्यादा तो अम्मी की बात का दबाव पड़ता है, और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं, इतनी मोहब्बत के तो छोड़ो इस बात को। छोड़। चलो आज मैं तुम्हें टिक्के खिलाती हूँ। ये किस खुशी में? भाई बोनस मिला है। नहीं, आज नहीं सर, आज मैं घर जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। अब्बा को डॉक्टर के पास लेकर जाना। कल रात सारी रात बैठा। तुम कभी मेरी खुशी में शामिल नहीं होते आमिर, हमेशा तुम्हें अपने बाबा बाबी की पड़ी रहती है। मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, हमेशा अपनी मनवाते हो। तुम मेरी तो कभी भी नहीं मानते, ये तुम्हारी पुरानी आदत है आमिर। अच्छा कल से नहीं, कल क्या पता मेरा मूड ना हो या मेरे पास पैसे ना हो। बाजी कुछ लोग ताया तकरीब को मून मार्केट के पीछे पकड़े खड़े हैं। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिका हो। बाबा जी, ये स्वेटर आपके पास कैसे पहुंचा? मैनू ले चले बाबला, ले चले नी। यार बाबे और पागल ने, तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई, छोड़ो, बात खत्म हुई। ये को पहली बार है? अरे ये को पहली बार नहीं हुआ ऐसे। अब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पता चल जाएगा इसको, समझ आ जाएगी इसे कि स्वेटर कैसे चुराते हैं।
छोड़ो ताया जी, क्या हुआ? इस बाबे ने मेरी दुकान से स्वेटर चुराया है, वो भी पूरी आस्तीनों वाला। आप फिक्र ना करें, ये मेरे ताया जी हैं, मैं आपके पैसे अदा कर दूंगी, आप प्लीज इन्हें छोड़ दें। सर सॉरी, मैं अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के साथ आपको तंग करती रहती हूँ वक्त पे वक्त। अब क्या हुआ? सर मुझे ख्याल रहता है आपके वक्त का, आपकी तबीयत पर बोझ पड़ता होगा। बोझ हरगिज नहीं पड़ता मोमिना। मोमिना आदिल। देखो, मैं जो तुमको सबसे उम्दा तोहफा दे सकता हूँ ना, वो मेरा वक्त ही है, और ये वाहिद तोहफा है जो मैं किसी को दे सकता हूँ, कीमती तरीन। कीमती तोहफा सर? देखो, जो रकम मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दूं, तो तुम यकीन रखना। सर वो मैं आपकी सारी रकम लौटा दूंगी सर, वो एक एक पैसा सर। आजकल मेरा हाथ जरा तंग है जी। अरे तो मैंने लौटाने के बाबत कब कहा? मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि जो रकम मैं तुम्हें तोहफे के तौर पे दूं, असल में मैं तुम्हें अपना वक्त ही दे रहा होता हूं, वो वक्त जिससे मैंने लग लपेट कर ये रकम बनाई है। वक्त ऐसी ही कीमती चीज है सर? कीमती चीज मोमिना, वक्त जिंदगी है। जब कोई किसी को कत्ल करता है तो उससे वक्त ही छीनता है, और क्या लेता है? वो साल, वो महीने, वो घड़ियां, उससे वो छीन लेता है जो उसने बसर करनी थी। वो लम्हे, वो 20, वो 30, वो 40, वो 50 बरस उससे छीन लेता है जो उसने गुजारने थे, वो घसीट लेता है उससे, और क्या लेता है? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं सर। देखो, तो जब मैं तुम्हें अपना वक्त दे रहा होता हूं, तो गोया मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दे रहा होता हूं। सच सर? सच? मेरा वक्त जो है तुम्हारे साथ एक इन्वेस्टमेंट है, और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। करूंगी सर, दिल से ध्यान रखूंगी मैं सारी उम्र, सारी जिंदगी सर। एनीथिंग एल्स? सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। कितने? नहीं सर, मैंने पहले ही आपका 1000 रुपया देना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर? वो सर वो दफ्तर में किसी को इल्म नहीं है सर, क्या दिन मुझे छोड़कर जा चुका है जी। मैंने सबको यही बताया है कि मैं और वो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन क्यों मोमिना, तुम सच क्यों नहीं बोल सकते? सर बड़ा मुश्किल होता है ना जी, बड़ी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं जब हस्बैंड मौजूद नहीं होता। लोग बड़ी बातें बनाते हैं जी। सर आप किसी से जिक्र न कीजिएगा प्लीज। ठीक जी। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए? फाइन फाइन फाइन, मैं घर ही आ रहा हूँ, रास्ते में कलेक्ट कर लूंगा। ओके, थैंक यू। देखो मोमिना, जब मैं तुम्हें अपना वक्त दे रहा होता हूँ, तो मैं तुम्हें अपना लम्हा दे रहा होता हूँ, वो लम्हा जो तुम किसी को दे नहीं सकती, तुम किसी को वापस नहीं कर सकती, और वो ना ही लम्हा तुम किसी के नाम इंडोज किया जा सकता है। सर मैं तो आपका दिया हुआ तोहफा किसी को दिखाऊं तक नहीं सर। बस जिसने अपना वक्त मुझे दिया मोमिना, उसने अपनी जिंदगी मुझे अता कर दी, और ऐसी चीज अता की जो किसी और को नहीं दी जा सकती। तुम सहेलियां जो हो, वो तोहफे एक दूसरे से लिया दिया करती हो ना, लेकिन यहां ऐसा मुमकिन नहीं है। जो लम्हा महमूदा के लिए है, वो एक लम्हा महमूदा के लिए रहेगा, वो सालिया को नहीं दिया जा सकता। सर ये तो मेरे लिए बड़े एहसास की बात है सर कि सर आप बस मेरे लिए तुम्हारा एक लम्हा सबसे बड़ा एहसास है। देखो, जब हम इकट्ठे बैठकर अपना अपना लम्हा एक दूसरे को दे रहे होते हैं,
तो गोया वो सारे लम्हे हमने इस दुनिया से लिए होते हैं। सारी दुनिया से सर? सारी दुनिया से सॉरी मांगकर, आई बेग यू पार्डन कहकर कि ओ वर्ल्ड, मैं इस वक्त ये लम्हा मोमिना को दे रहा हूं, तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। और तुम भी यही कहती हो कि ये दुनिया इस वक्त ये मिनट मैं अपने सर को दे रही हूं, तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। सर मैं तो अपने सर को देने के लिए अल्लाह ताला से इतना टाइम मांगती हूँ कि जिसका हाथों हिसाब और गिनती शुमार। और खुदा के पास टाइम है ही नहीं मोमिना, अजल से अबद तक यही रहेगा। न अजल को टाइम के चौकटे में फिट किया जा सकता है, न अबद को टाइम से जांचा जा सकता है। और ये और ही ना समझ आने वाली बात है, इसे बिग बैन वाले भी नहीं समझते। सब कुछ फना हो जाएगा मोमिना, एक रब का चेहरा रह जाएगा। बस सर, इसके सिवा मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती सर। मैं भी कुछ दूर के बाद कुछ नहीं समझ सकता। यहां भी हम साथ ना समझ से, अहमक से। हेलो जी, हाँ आ रहा हूं। क्या तुम्हें जल्दी है? अरे आ गया, बस अभी आ गया। हाँ आ गया। अच्छा मोमिना, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट है। बिजली चमक रही है। बिजली कहाँ बेटा? वो माँ, मैं तुझे बताना भूल गया था, मैंने शहर से दूर एक मकान खरीद लिया है, छोटा सा। उसमें एक लेबॉर्ट्री बनाऊंगा छोटी सी। मैं माँ रिटायर हो गया हूं पेशा से, दौलत के हुसूल से, नामवरी से, अपनी अहमियत से। तो इसका मतलब है कि तू अब काम नहीं करेगा, फैक्ट्रियां नहीं चलाएगा। क्यों भला? माँ, ये बात तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फैक्ट्रियों में तो जगह जगह रिश्वत है। बिजली लेने पर, पानी देने पर, हवा खाने पर रिश्वत देनी पड़ती है। प्रोडक्ट शहर से बाहर जाए तो मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। बड़ा माल अंदर आए तो अफसरों के लिए फौरन टूर्स अरेंज करने पड़ते हैं। कोई एक मकाम है, कोई एक जगह है समझौते की, कोई एक मकाम है बदअखलाकी का। तो बेटा तू ये सब कुछ तो पहले भी करता रहा है। करता था, करता रहता, लेकिन माँ अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस इतना रिस्क चाहता हूं जो बकदरे जरूरत मेरे काम आए। इतना काम करना चाहता हूं जिससे मेरे वजूद को नुकसान ना पहुंचे, जो मेरे रब को मुझसे गाफिल ना कर सके। तूने मुझे बहुत परेशान किया है इरशाद। तेरा बाप सारी जवानी मुझे रुलाता रहा, गरीबी ने मुझे मासूर किए रखा, और अब बुढ़ापे में तू आजमाइश बन गया है बेटा। माँ, औलाद और माल तो होता ही आजमाइश के लिए। बेटा अब जब मेरी बूढ़ी हड्डियां आसाइश की आदी हो गई हैं, मुझे गाड़ियों की आदत हो गई है, आराम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है बेटा। मेरा सारा वे ऑफ लाइफ तब्दील हो गया है। तो तू मुझे बदल जाने को कह रहा है। मैं कितनी बार बदलूंगी इरशाद, कितनी बार। देख माँ, इंसान जो है वो 2 पांव वाला जानवर है? उसका एक पांव इस्तिकामत के लिए होता है तो दूसरा हरकत का ख्वाहिशमंद होता है। माँ, मैं
अपने अंदर होने वाली तब्दीली को नहीं रोक सकता, क्योंकि हर तब्दीली को वाकया नहीं है, हादसा नहीं है, बल्कि ये तो हल्की सी सोच है कल्ब में, रूह में। फिर इसके रास्ते में जो आए वो टूट फूट जाता है। फिर इस एक लम्हे में इरशाद, मैं भी अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रही हूं। मैं तेरी फैक्ट्रियों को लावारिस नहीं होने दूंगी। आज से मैं वो फैक्ट्रियां खुद चलाऊंगी। रोने धोने वाली और पांव पकड़ने वाली मलाहत बेगम मर गई। तेरी मां मर गई इरशाद। मैं जिंदा रहूंगी, जिंदगी से समझौता करूंगी। तेरी मां मर गई इरशाद। जिंदा रहने वाले की काया कल्प हो गई। मैं जिंदा रहूंगी काम के लिए, और काम करूंगी जिंदा रहने के लिए। ये तो आखिरी आंसू थे जो मेरी आंखों से निकलकर टूटे और हमेशा के लिए डूब गए। आप छुट्टी पर थी मोमिना? सर को गए तो आज चौथा दिन है, मुल्क से भी और ऑफिस से भी। सर मुल्क से बाहर नहीं गए, उन्होंने एक छोटी सी कोठी खरीद ली है रायवन रोड पे। ज़रा आगे जाओगी ना तो वहाँ एक दुबई पैलेस आता है, उससे भी थोड़ा सा आगे ना वो एक लाहौर पार्क आता है, और थोड़ा सा आगे जाओगी ना वो एक जुनूब को एक सड़क उतरती है, वहाँ सर ने कोठी ली हुई है। समझ गए? लंदन गए हैं साल 2 साल के लिए, मुझे पता है। नहीं, मुख्तलिफ रूमर्स हैं। कुछ कहते हैं लंदन गए, कुछ कहते हैं यही है नई कोठी में, पता नहीं। ले, ऑफिस के लोगों ने एयरपोर्ट जाते देखा है खुद। क्या वो लंदन नहीं जा सकते? वहाँ उनकी बीवी है, बेटा है। बीवी को तो तलाक हुई है। हाँ, बेटों से मिलने जा सकते हैं। बाबा वो यही रायवन रोड पे उन्होंने कोठी ली हुई है, और तस्दीक कर लिया करो ना बात करने से पहले सलमा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। सर हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकती। नहीं। कौन हो तुम? कोई नहीं जी। आई एम सॉरी मैडम। कुछ डिसिप्लिन का ख्याल नहीं। लगता है इरशाद ने सबको खुली छुट्टी दे रखी थी। जिसे
देखो मुंह उठाए चला आता है। जी सर बड़े रहम दिल थे। रहम दिल नहीं, अहमक कहो। एक हफ्ते के अंदर अंदर सबको ठीक कर दूंगी। तेरे मन चले तो सौदा है खट्टा और मीठा। तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा। गुंजरे की सी हाट है दुनिया, गुंजरे की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सा